नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। लोकसभा चुनाव से पहले विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर मुद्दे को खूब धक्काने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी और उसके सहयोगी संगठनों की चाल जनता समझ गई और मुद्दे को धक्का रहे विश्व हिंदू परिषद के हाथ निराशा ही लगी। लेकिन फिर इधर सुप्रीम कोर्ट में भी कोई न कोई अड़चन आती रही, जिसकी वजह से राम मंदिर मुद्दे की सुनवाई टलती रही। उसके बाद लोकसभा चुनाव पर कई मीडिया के बड़े संस्थानों ने चुनाव पूर्व जनता का मूड जाना, जो काफी चौंकाने वाला साबित हुआ। 2019 चुनाव पर जनता ने जो मत दिया वो बीजेपी को काफी हद तक सदमा पहुंचा गया। सर्वे के अनुसार इस बार दिल्ली में कोalition की सरकार बनेगी और किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। बीजेपी के कई सहयोगियों के साथ छोड़ जाने के बाद बीजेपी अपनी सीटों के नुकसान की भरपाई कहीं से नहीं कर पा रही थी। इस वजह से भी बीजेपी अपने सहयोगियों को ये बात समझाया कि अभी राम मंदिर का मुद्दा फिर एक बार ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। पता नहीं लोकसभा चुनाव के बाद समर्थन के लिए किसके पास जाकर हाथ फैलाना पड़े। जो भी हो, फिर एक बार राम मंदिर राजनीति के भेंट चढ़ गया। लेकिन इसी बीच अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में 26 फरवरी को सुनवाई की तारीख तय हो गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच मामले की सुनवाई करेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को होने वाली सुनवाई टाल दी थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने पर हिंदू संगठनों और साधु संतों ने काफी विरोध किया था और सुप्रीम कोर्ट पर तो सीधा हमला नहीं किया, लेकिन कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी आलोचना की। लेकिन कुल मिलाकर जस्टिस यू ललित के मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने के बाद नए बेंच का गठन किया गया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस बोबड़े, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S अब्दुल नजीर की संवैधानिक बेंच करेगी और ये संवैधानिक बेंच मुख्य जमीन मामले की सुनवाई करेंगे। 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार लिस्टिंग की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक संवैधानिक बेंच में शामिल जस्टिस SA बोबड़े के मौजूद नहीं होने के कारण 29 जनवरी की सुनवाई नहीं हो पाई थी। हम आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के 30 सितंबर 2010 के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में 14 अपीलें दायर की गई हैं। हाईकोर्ट ने विवादित 2.77 एकड़ भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान के बीच समान रूप से विभाजित करने का आदेश दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मई 2011 में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के साथ ही साथ अयोध्या में विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। तभी से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित पड़ा था। लेकिन 2019 चुनाव जैसे ही नजदीक आया, बीजेपी फिर राम मंदिर को लेकर मुखर हो गई और सोचा एक बार फिर राम मंदिर मुद्दे को उछालकर कुछ माइलेज लिया जाए। लेकिन लोकसभा चुनाव में लगता नहीं कि बीजेपी इसका फायदा उठा पाएगी। राम जन्मभूमि मंदिर का क्या हो? आप लोगों के मन में भी सवाल है ना? है ना? मैं आज स्पष्ट करने आया हूं यहाँ पर अलीगढ़ में, भारतीय जनता पार्टी चाहती है वो ही स्थान पर जल्द से जल्द और भव्य राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता। और मैं आज अलीगढ़ के मंच से कांग्रेस, सपा, बसपा तीनों पार्टियों को पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने का तो तय है कि हम भव्य राम मंदिर वही चाहते हैं। सपा, कांग्रेस और बसपा अपना एजेंडा क्लियर करे कि आप राम मंदिर बने वो चाहते हो या नहीं चाहते। जब भी कोर्ट में केस आता है, कांग्रेस पार्टी के नेता जो वकील बनकर वहां पहुंचते हैं, तारीख पे तारीख लगवाने का काम करते। अभी राम जन्मभूमि न्यास से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार के पास 42 एकड़ जमीन वापिस मांगी, राम जन्मभूमि मंदिर बनाने के लिए वापिस मांगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 93 में कांग्रेस ने जो भूमि अधिग्रहित करी थी, वो भूमि राम जन्मभूमि न्यास को वापिस देने का फैसला भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हमने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दायर करा है। हलफनामा में कहा है कि जो स्टेटस को है उससे मुक्ति दी जाए। हमारा स्टैंड तो स्पष्ट है।
मगर कांग्रेस सपा बसपा अपना स्टैंड स्पष्ट करे, वो भारतीय जनता पार्टी की मांग है। मैं आज उनको पूछना चाहता हूं कि आप अपना स्टैंड स्पष्ट। मैं आज अलीगढ़ के मंच से कांग्रेस सपा बसपा तीनों पार्टियों को पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने का दफ्तर है कि हम भव्य राम मंदिर वही चाहते हैं। सपा कांग्रेस और बसपा अपना एजेंडा क्लियर करे कि आप राम मंदिर बने वो चाहते हो या नहीं चाहते। जब भी कोर्ट में केस आता है, कांग्रेस पार्टी के नेता जो वकील बनकर वहां पहुंचते हैं, तारीख पे तारीख लगवाने का काम करते। अभी राम जन्मभूमि न्यास में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार के पास 42 एकड़ जमीन वापिस मांगी, राम जन्मभूमि मंदिर बनाने के लिए वापिस मांगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 93 में कांग्रेस ने जो भूमि अधिग्रहित करी थी, वो भूमि राम जन्मभूमि न्यास को वापिस देने का फैसला भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। अरे ऐसे नहीं भाई, कुछ समय के बाद मोदी जी हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं और वो ऊर्जा, वो संदेश लेकर देश के गांव-गांव तक, घर-घर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हमें मिलकर जाना है। मेरे साथ प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। मंच पर उपस्थित मोदी जी के नेतृत्व में बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, 2 दिन से हम लोग यहां पर 2014 से 2019 की यात्रा और 2019 से 24 तक की यात्रा का विचार आज ये पंडाल में बैठकर कर रहे हैं। 2014 से आज तक जिस प्रकार से हमारी सरकार चली, एक के बाद एक सरकारें बनती गई, 16 सरकारें आज भारतीय जनता पार्टी की है। उसने देश की राजनीति में एक मूलभूत परिवर्तन लाने का काम किया। कांग्रेस की विचारधारा से बने निकले, इनसे अलग हुए दलों ने जब तक देश पर शासन किया, देश की राजनीति को, देश के लोकतंत्र को 3 चीजों ने नासूर की तरह इसका खून चूसने का काम किया। परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण। परिवारवाद के कारण लोकतंत्र का मूल पर घाव हुआ। लोकतंत्र को निर्बल करने का काम परिवारवाद ने करा। जिनके अंदर पोटेंशियल है, संभावनाएं है, क्षमता है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला। कुछ 25-30 परिवारों ने पूरे देश पर शासन करने का काम किया। जातिवाद के कारण विकास रुका, विकास थमा, विकास सीमित हुआ। जो सत्ता पे आया उसने अपनी जाति का विकास करने का प्रयास किया। समग्रता से सबके साथ, सबका विकास के सूत्र के साथ विकास नहीं पहुंचा। और तुष्टीकरण के कारण भी विकास भी रुका और समाज में एक जबरदस्त कुंठा का निर्माण हुआ। ये तीनों नासूर भारतीय राजनीति में कांग्रेस का योगदान है और ये तीनों नासूर कांग्रेस के निकले हुए सभी दलों के अंदर भी पहुंचे। ज्यादातर दल इसी दिशा में चले। 2014 में देश की जनता ने एक परिवर्तन करा, नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया और पूर्ण बहुमत देने के बाद जिस प्रकार से मोदी जी ने सरकार चलाई, हर साल चुनाव आए, हर साल चुनाव आए। हर साल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। अभी 3 चुनाव में परिणाम अच्छे नहीं आए।
मगर मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, वहां हमारे विरोधी जरूर जीते हैं, हम परास्त नहीं हुए हैं, हम पराजित नहीं हुए। मीडिया के लोग इस विषय पर टिप्पणी करेंगे, मैं समझाना चाहता हूं कि पराजय किसको कहते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस साफ हो गई है, दूरबीन लेकर ढूंढनी पड़ती है, ऐसी हो गई है, इसको पराजय कहते हैं। बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर कांग्रेस को ढूंढनी पड़ती है, ऐसी स्थिति हो गई है, इसको पराजय कहते हैं। राजनीति के अंदर, चुनाव के अंदर हार जीत होती है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने ये तीनों राज्यों में अपनी जमीन नहीं खोई है। हमारे कार्यकर्ताओं को हौसला रखने की जरूरत है, हौसला गंवाने की जरूरत नहीं है। एक मौका है 2019 में ये तीनों राज्य एक मजबूत सरकार डालने की नींव बन जाए। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ना चाहिए।